कांग्रेस ने ओबीसी को आरक्षण का तोहफा देकर एक तरफ चुनावी हित साधने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी की भी नजर राज्य में ओबीसी वोट बैंक पर है, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी कुल आबादी का करीब 55% है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे में पिछड़ी जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं की चर्चा दिखी। 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करने और इसी के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बाद दौसा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने महिलाओं, गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है ताकि ओबीसी वर्ग को संवैधानिक संरक्षण मिले। अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। हर राजनीतिक दलों की मुश्किलें यही है कि वो राज्य के करीब 50% ओबीसी आबादी के फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर ओबीसी की मौजूदगी है और 50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में उनके निर्णायक भूमिका रहती है। बीजेपी का प्लान ये भी है कि वो अलग अलग बैठकों और कार्यक्रम के माध्यम से ओबीसी के प्रत्येक समुदाय तक पहुंचे। साल की शुरुआत से ही बीजेपी राज्य में लगातार ओबीसी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में है। राजस्थान में पिछले चुनाव की बात करें तो 1993 से अब तक 30 साल में चुनाव में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है। बीजेपी ने इस बार चुनाव अभियान का नेतृत्व अकेली वसुंधरा राजे के बयान पर किया है, अलग अलग सामूहिक टीमों को सौंपा है। बीजेपी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेता की छवि के कारण प्रदेश की सभी ओबीसी जातियां बीजेपी के प्रति बहुत सकारात्मक है, वहीं पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। इधर राजस्थान में युवा बेरोजगार के मसले भी भारी हैं। सरकार माने या न माने, लेकिन उसके हिस्से में पहले से ही 18 परीक्षाओं के पेपर लीक उसके खाते में दर्ज हैं। इसलिए वो सरकार माने या नहीं माने, लेकिन जो लापरवाही, जो शिथिलता है, वो सरकार की कमजोरी साफ तौर पर दिखाई देती है। और जो जितने भी अभी तक जो प्रसंग और प्रकरण हुए हैं, उन सबके खिलाफ ये आंदोलन है। देखिए, 4.5 साल के इस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के शासनकाल का सबसे बड़ा काला धब्बा और कलंक कोई है तो पेपर लीक है, जिसने नौजवानों के सपनों को तोड़ा, विद्यार्थी अवसाद में गए। पिछले 4.5 साल का ट्रैक है कि 10,000 से भी ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्याएं की और बहुत सारे विद्यार्थी और नौजवान अवसाद में गए। इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। पेपर लीक जैसे प्रकरणों ने कांग्रेस की छवि को धूमिल कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित युवाओं को किया है।
वहीं इन युवाओं में भी ओबीसी का युवा सबसे ज्यादा है और बीजेपी की उम्मीद ये है कि अगर ओबीसी फिर से उसके साथ खड़ा होता है तो राजस्थान में जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।